ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? बाबा जो भी सुनाया वो पहले जानते थे? नहीं जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी से पढ़ो। जो सुन रहे हैं हम बाबा की मुरली, उसे बाबा कहता समझ कर उसके बाद पढ़ो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, तुम्हारे ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे ताकत है? उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देता है। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देता है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा वो ताकत मिलती है। कौन सी ताकत मिली? कि हम श्रीमत पर पूरे विश्व में शांति स्थापन कर देते, जो कि कोई नहीं कर पाया वो हम बच्चे करते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर बाबा की ताकत से करते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें स्पीकर कौन बच्चा जुड़ा है ना, वो सीमा गोस्वामी, वो बच्चा बार बार टच नहीं कीजिएगा बेटा, ठीक है? टच करने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है ना। मम्मा को दे दीजिए, आप मम्मा को दे दीजिए। बच्चा ना नटखट है। हाँ कर दिया हो गया। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में यहाँ से ही जो ब्राह्मण आत्माएं, साइंस का हुनर हो, जो भी हुनर हो, जितने तरह का हुनर हो, सब यहीं पर सीख कर जाएंगे। तो यहाँ सबसे अल्पकाल का सुख होता है, वहाँ सदा काल का सुख होता है। तो कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो वहाँ सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस का सीख कर जाएंगे, सब संस्कार लेकर जाएंगे, वहाँ सब काम आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब आदि सबको खलास कर देगा। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे स्थापन होगा? सब बोल रहा है कि मेरा धर्म स्थापन होगा, मेरा धर्म राज्य करेगा। तो सभी धर्मों को बाबा खलास कर देते। हिंदू भी नहीं रहेगा, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं रहेगा। कौन रहेगा? ब्राह्मण ही देवता बन बनकर ट्रांसफर होंगे। तो सभी पहले अपने घर जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना, वानप्रस्थ रथ चाहिए। वानप्रस्थ रथ मतलब कि अंतिम, मतलब बुढ़ापा का रथ चाहिए, युवा का रथ नहीं चाहिए। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं ना गीता का ज्ञान, लेकिन बाबा है पिता, वो भी आता कब है? कलयुग के अंतिम क्षण में, यानी कि पूरा बूढ़ा हो चुका है जब, तब आते हैं। युग बूढ़ा हो गया ना, तब आया। तो बाबा को तन भी वानप्रस्थी चाहिए। तो इसीलिए 60 साल के बाद ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। और इसी के लिए गायन भक्ति मार्ग में है कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो कंचन शरीर बनाते हैं ना, कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाकर कंचन महल कियो। तो ये सारा गायन है, लेकिन समझते नहीं थे पहले। संदेशियों को भी दिखाया है मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। भक्ति मार्ग में सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं, पूछो यह कब से शुरू हुआ? तो कहेंगे परंपरा से चलता आया है, परंपरा से चलता आया है। तो सतयुग में भी क्या बनाते थे? तो डुबो देते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना भटकते रहते हैं। यह सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए, पहले इस पे अटेंशन रखो कि मीठा बनना है ना, बहुत मीठा बनना। तो कैसे? जो आत्माएं गलत कर रही है उन्हीं के साथ, मीठे के साथ मीठा रहना क्या बड़ी बात है? तो यह देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हो गए ना। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंचा प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ।
ऊंचे से ऊंचे भगवान की मत गाई जाती है ना। तो गीता में भी श्रीमत मशहूर है। गीता में भी क्या बोलते हैं, पहले आता श्रीमत, है ना, श्रीमत भागवत गीता। तो श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहा है। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बातें है ना सब। कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है ना। जो समझने वाले हैं तो उनका भी तो सवाल बहुत रकाता है ना, तो समझाने वाले को बहुत मेहनत लगती है। बाप कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंची सेवा करते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है ना, तुम मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। बाबा कह रहा, जगा रहा हमारी ताकत को कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मनुष्य से देवता बना सकते हो सबको। तो तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज भी नहीं लगाओगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। जो भी है तो अपना अपना बैच लगाते हैं ना। तो बाबा भी बोलता है कि हमें अपना बैच लगा कर ही रखना है, ताकि हम उनको बताएं। देखिए बहुत जगह ये मदद भी करता है बैच, कि कहीं कोई बोल देता है कि आप क्रिश्चियन के हो तो आप मुसलमान के हो, उसको सपोर्ट करते हो। अरे बैच तो देखो, हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। केवल प्रचार और प्रसार करने वाले हम नहीं हैं, हम बनकर बनाना चाहते हैं सबको। तो मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भाव। मन मना भाव का मतलब क्या होता है? हाँ, मन को मना लो। मन को मना लो। किस चीज से मना लो? मन जो भटकता है ना उसको मना लो कि तुम शिव बाबा को याद करो। मन को मना लो कि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, क्वेश्चन मार्क संकल्प नहीं चलाना है ना। केवल समर्थ संकल्प ही चलाओ, उसको मनाओ, मन को कंट्रोल करो मन को। तो मन मना भव मध्याजीव भवा, कि अपने चारों युगों के भविष्य को याद करो। तो देश सही सब संबंध छोड़ माँ मेकम याद करो तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाओगे। अगर मन मना भाव हो गए, आप मध्याजीव भवा हो गए, तो आप श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ सकते हैं। तो इसमें लज्जा की बात नहीं है, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए ही बताते हैं कि यह नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रखते थे, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा होना चाहिए ना। बाबा तो ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताता कि भक्ति कैसे करते थे। हम लोग भी शर्माए क्यों? हाँ, भक्ति किए, कोई गलत चीज़ थोड़ी किए हैं। भक्ति हम बहुत किए तभी तो बाबा के बने हैं ना। तो कैसे भक्ति करते थे, क्या क्या बोलते थे अंदर में, क्लियर कर देना कि देखो हम लोग कितना अच्छा से करते थे। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सेवा करते हो। अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। बार बार बाबा चेकिंग क्या करने बोलता, अपने अंदर। और हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर कमी है, उसके अंदर, अपने अंदर बोलते हैं कि हम तो परफेक्ट बन गए हैं। लेकिन देखिए आप, बाबा दोनों कार्य करता था। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अपना भी पुरुषार्थ करता था पूरा, तब जाके किसी के लिए बोलता था कि बच्ची ये ऐसे करो, तुम ऐसा क्यों कर रही है, बताता था। लेकिन हम अपना खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरों का बताते जा रहे हैं, तो हम ऊंचा उठ पाएंगे? हम सामने वाले को भी ऊंचा नहीं उठा पाएंगे और खुद भी नहीं ऊंचा उठ पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने अंदर के अवगुणों को चेक करो, हम कहाँ कहाँ कमी कमजोरी में फंस जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाबा है शिव बाबा, दादा है उनका रथ है। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे, निराकार रूप में नहीं मिल सकते हैं। बाप के पास आते हैं क्या, क्यों? रिफ्रेश होने के लिए। ज्ञान सुनते सुनते मन क्या होता है, फ्रेश हो जाता है ना। थोड़ा सा भी माया खींचती है, लेकिन ज्ञान सुनते नहीं। अब तो पूरा वैराग्य रखना है, आता है ना मन में। तो बाप के पास आते रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद ज़्यादा पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे तो जास्ती याद आना चाहिए ना, सामने में बाप ज़्यादा याद आना चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। कहाँ पर? कार्य क्षेत्र में। बाबा कहते हैं जहाँ तुम रहते हो वो कर्म क्षेत्र है, तो वहाँ तुम याद की यात्रा बहुत ज़्यादा कर सकते हो। जैसे
जैसे कि घर में आप बैठ गए ना बाबा के घर में, तो बोलते हैं हम तो बाबा के साथ ही हैं। लेकिन जब आप बाहर रहते तो ज़्यादा याद करते हैं ना। जैसे कि बच्चे बाहर जाते हैं तो ज़्यादा फ़ोन से बात करते हैं, मम्मा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ। उसी तरह हम बाबा को ज़्यादा याद कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। हमें अपने आप को देखना है, पल पल देखें हम कोई गलत काम नहीं करें। क्योंकि अगर हमारे अंदर सच्चाई, सफाई, सादगी होगी तो हम खुद, बाबा हमको आगे बढ़ा देगा। किसी में ताकत नहीं जो हमें रोक सकता है। सीढ़ी कोई ना कोई बाबा सीढ़ी बनाता जाएगा और हम चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि कई साल तक चलते रहते लेकिन अपना सुधार नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर रोज हम अपने आप को चेक करें, कोई कुछ बोल दिया तो हम डिस्टर्ब हो गए, सामने वाले को शांति का किरणें नहीं दे पा रहे हैं, अरे इतना ऐसा है ही, ये नहीं सुधरने वाला, पक्का कर लेते हैं हम अपने आप को। हम खुद सुधार नहीं पाए तो उसका तो जख्म बड़ा रूप लेगा ना। अगर हम जिस समय चल रहे हैं ज्ञान में, उसी समय से अगर हम उसके लिए सुभावना देते जाएं और खुद को भी अच्छा बनाते जाएं, नहीं बाबा हमको और अच्छा व्यवहार करना है, और अच्छे से रहना, सामने वाला नहीं सुधरेगा। लेकिन हम गलत कर करके एकदम उसका जख्म बड़ा बना दिए और आज बोलते हैं कि वो सुधरेगा ही नहीं और पक्का कर दे रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को देखना, हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना है मेरा स्वभाव, अपने को चेक करना है। बाप ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन करनी है। राजधानी छीनने छपटने का नहीं है। राजधानी कैसे स्थापन हो रहा है, हम अच्छा बन रहे, लोग देख रहे हैं, पहले ये तो सच में पहले से बहुत अच्छा हो गई, हम उनके साथ व्यवहार अच्छा करने लगे, धीरे धीरे वो हमारी बातें सुनने लगे। उनकी बातों में हाजिर भी कीजिए, कहीं कहीं वो जो भी बोल रहे ना, हाँ ठीक है आप कर रहे, लेकिन ऐसे हो जाता ना तो अच्छा लगता। मतलब उनका बात में हाँ करके फिर बोलना है, ये ऐसा कर लेते हैं ना तो अच्छा होता है। वो मानते हैं, वो सब कुछ मानने लगते हैं, हाँ ठीक है। वो बोले नहीं हम नहीं कर रहे, और फिर उसी पे चलते, ऐसा भी होता है। तो उसमें भी बच्चों का क्या संगत, देखो हम समझा रहे थे तो माना नहीं, अंत में वही किया ना। अरे वही किया तो साइलेंस में रहो ना, किया ना, उसको नीचे दिखाने का क्या जरूरत है कि तुम अंत में किए ना। जाके बोल भी देते हैं बच्चे कि देखो अंत में मेरा ही बात माने हो तुम, क्यों बोलना, चुपचाप गुप्त करते जाए ना। तो बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसिबल बनाने के लिए सृष्टि की आदि मध्य अंत का हेविन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराते रहना। अगर बाबा कहता है कि सत्युग की राजधानी बनाना है, सर्विसिबल बनना है खुद को, तो क्या करना है, अंदर में ज्ञान का मंथन चिंतन करते रहना कि हमें क्या करना चाहिए। वरदान है, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी बनो। सहज याद हो जाए बाबा की याद, बैठ कर नहीं, बाबा हमको तो बैठ कर योग करना टाइम नहीं मिल रहा है, बाबा कितना हम डिस्टरबेंस का प्रकृति को वाइब्रेशन दे रहे हैं, नहीं टाइम है, कोई बात नहीं, हमको योग करना है ना, बाबा को याद ही ना करना है, चलो चलते फिरते बाबा की याद में रहेंगे, क्या है। लेकिन हम बोलते बाबा टाइम नहीं मिल रहा, बाबा बहुत काम हो रहा, बाबा घर वाले नहीं टाइम देते हैं, बाबा ये क्या है, प्रकृति को आप गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं। प्रकृति को खुशी का वाइब्रेशन केवल देना है ना। तो खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सेवा क्या दिया है बाबा, जैसे घर परिवार में रह रहे हैं तो हमको सेवा दिया ना बाबा कि घर का सारा काम संभालना है। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमको बाबा से भी योग लगाना, आप तो बगले हो, आप तो ऐसे हो, राक्षस हो, ये बोल देते हैं बच्चे। हम तो देवी देवता बने हम बैठे हुए हैं योग में, कितना गंदा लगता है ना ऐसे बोलने में भी। हाँ वो परिवार के लोग हैं, उस परिवार में हम पले बढ़े हैं, हम उसको गलत सलत बोल दे, ठीक है वो अभी नहीं निकल पा रहे, थोड़े कमजोर है, मालिश की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं कि यह नशा सदा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है, सेवा दी है, कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता।
तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार हम कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाओगे। सहज योगी बन जाएंगे कि नहीं? शुरुआत में देखिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, घर गृहस्थ में रहते थे और विरोध भी होता था ना बहुत ज़्यादा, दिन रात काम करना पड़ता था। लेकिन क्या बाबा उस समय नशा चढ़ाया था कि दिन भर काम करते हुए भी रात को नींद नहीं आता था, सुबह जल्दी अमृत वेले उठ जाते थे। नशा रहता था कि उठना है और बहुत अच्छे से योग लगता था। यहाँ तक कि जब युगल भी सामने उठ कर बैठ जाते थे, लो हम भी उठ जाते हैं, लेकिन मन में जरा भी संकल्प बाबा कल ये काम कैसे करेंगे आता है ना, इनको हम डिस्टर्ब तो नहीं करें, ये चलाते थे कि बाबा अच्छा है अमृत वेले ये भी आत्मा उठ गई, चलो ठीक है हठ योगी के रूप में उठ तो गई ना, बाबा आपकी पवित्र दृष्टि से आत्मा पर पड़ रही है। और देते गए 2-3 दिन में बोले जाओ तुमको करना है करो, हम तो सोने चले। नींद कब तक वो हराम करेंगे, सोने लगे। उसके बाद धीरे धीरे बोले, फिर उनको चिंता हो गया कि हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, कमज़ोर ना हो जाए, मतलब नींद को हराम कर रहे हैं ना, तो उनको लगता था कि नींद नहीं लेगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे देखने लगे कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही है, तो देखिए आप स्वीकार कर लिए, तो करते चले गए। लेकिन उनको गलत वाइब्रेशन एक बार भी नहीं, कोई दूसरा कोई भी बोल देता था ना तो तुरंत हम बोलते थे कि उनके लिए मत कुछ बोलिए, हम ना उनके साथ रह रहे हैं, हमको तकलीफ नहीं, आपको क्या तकलीफ है, हम क्यों उनके बारे में गलत सोचे, क्यों बोलने जाए, पहले सुधार करना है। यही है खुदाई खिदमतगार बनना। स्लोगन सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती है। माया समीप कब आती है? जब आप माया के अनुसार संस्कार भर लेते हो अपने अंदर, तब माया समीप आती है। अव्यक्त इशारे, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, विनाश ज्वाला भी प्रत्यक्ष होगी। मतलब जितना आप स्थापना के लिए, मतलब हम अपने अंदर जितना दिव्य गुणों को धारणा करने लगेंगे, ये हुआ स्थापना। तो जैसे जैसे हम जितना क्वालिटी को धारण करेंगे, सामने वाली आत्मा के अंदर विनाश अपने आप हो जाएगा, अवगुणों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि हम अपने अंदर अवगुण का विनाश कर रहे हैं और दिव्य गुण धारण कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा के अंदर भी अवगुणों का विनाश कर देगी। यही है योग की ज्वाला रूप। तो ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न कर देगी। तो हमें अपने अंदर अटेंशन रखना है कि हमें सुधार करना अपने आप को। तो इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होती है। जितना हम योग ज्वाला भड़काएंगे अपने अंदर कि हमको और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है, तो वही वाइब्रेशन प्रकृति ग्रहण कर रही है। और वो क्या करेगी, प्रकृति क्या करेगी, बुराइयों का विनाश करवा देगी, पुरानी दुनिया का विनाश कराएगी। तो हम योग अग्नि को प्रज्वलित करें। तो बाबा कहते हैं ना कि सेंटरों पर भी योग का रखो भट्ठी, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि आप छोड़ छाड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं, बैलेंस करके बैठना है और अपने आप को सुधारते हुए करना है सब कुछ। ओम शांति।